है क्लास में? हरे कृष्णा। अच्छा, समीर प्रभु है क्लास में प्रभु जी? हाँ, समीर प्रभु है ना। अच्छा, उनको कह सकते समीर हैं, प्रभु, सबको म्यूट करने के लिए कह सकते हैं। समीर प्रभु, समीर प्रभु, सबको म्यूट कर दो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरदत्त प्रिया हरे प्रभु कृष्णा। प्रभु जी का आवाज नहीं आ रहा। प्रभु जी म्यूट हो गए क्या? नमो नमः। हरे कृष्णा। तो हम पढ़ने जा रहे हैं श्रीमद् भागवतम से स्कंद पहला, अध्याय दूसरा, श्लोक क्रमांक 19। अध्याय का शीर्षक है दिव्यता तथा दिव्य सेवा। कृपया मेरे पीछे दोहराने का प्रयत्न कीजिए। तदा रजस्तमो भावाः तदा रजस्तमो भावा कामलोभादयश्च ये कामलोभादयश्च ये चेत एतैरनाविद्धम् चेतैतैरनाविद्धम् स्थितं सत्त्वे प्रसीदति। स्थितं सत्त्वे प्रसीदति। तदा रजस्तमो भावाः तदा रजस्तमो भावः कामलोभादयश्च ये कामलोभादयश्च ये चेत एतैरनाविद्धम् चेतैतैरनाविद्धम् स्थितं सत्त्वे प्रसीदति। स्थितं सत्त्वे प्रसीदति। तदा रजस्तमो भावाः तदा रजस्तमो भावः कामलोभादयश्च ये कामलोभादयश्च ये चेत एतैरनाविद्धम् चेतैतरनाविद्धम् स्थितं सत्त्वे प्रसीदति। तं सत्त्वे प्रसीदति। हरे कृष्ण। शब्दार्थ अनुवाद दंडवत तथा प्रणाम। तात्पर्य। दंडवत प्रणाम शब्दार्थ प्रभु। हरे कृष्ण। शब्दार्थ अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। शब्दार्थ। तदा तदा उस समय रजः रजोगुण, तमः तमः तमोगुण, भावाः भावाः काम परिस्थिति काम तथा इच्छा, लोभ लोभ लालसा लालसा आदयः आदयः आदि 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 च च तथा तथा ये ये जो भी है चेतः चेतः मन मन एतैः एतैः अनाविद्धम् अनाविद्धम् प्रभावित हुए बिना प्रभावित हुए बिना तम स्थितम स्थित होकर स्थित होकर सत्वे सत्वे सतोगुण में सतोगुण में गति प्रसीदति परम प्रसन्न होता है। परम प्रसन्न होता है। अनुवाद। ज्यों ही हृदय में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है, प्रकृति के रजोगुण तथा तमोगुण के प्रभाव जैसे काम, इच्छा तथा लोभ हृदय से लुप्त हो जाते हैं। तब भक्त सत्वगुण में स्थित होकर परम सुखी हो जाता है। तात्पर्य।
अपनी सामान्य संवैधानिक स्थिति में जीव आध्यात्मिक आनंद में पूर्ण रूप से तुष्ट रहता है। यह स्थिति ब्रह्मभूत या आत्मानंदी अर्थात आत्मतुष्टि की स्थिति कहलाती है। यह आत्मतुष्टि किसी निष्क्रिय मूर्ख की तुष्टि जैसी नहीं होती। निष्क्रिय मूर्ख अज्ञानावस्था में रहता है, किंतु आत्मतुष्ट आत्मानंदी इस भौतिक जगत से परे होता है। सिद्धि भक्ति में स्थित होते ही प्राप्त हो जाती है। सिद्धि की यह अवस्था अटल भक्ति में स्थित होते ही प्राप्त हो जाती है। भक्तिमय सेवा कोई निष्क्रियता नहीं, अपितु आत्मा की अनन्य सक्रियता है। आत्मा की यह सक्रियता पदार्थ के संसर्ग में अपमिश्रित या दूषित हो जाती है। फलतः काम, इच्छा, लोभ, निष्क्रियता, मूर्खता तथा निद्रा के रूप में रुग्ण कार्यकलापों का उदय होता है। भक्तिमय सेवा का प्रभाव रजोगुण तथा तमोगुण के इन प्रभावों के पूर्ण निराकरण होने पर प्रकट होता है। तब भक्त तुरंत ही सत्वगुण में स्थित हो जाता है और वह उन्नति करता हुआ वासुदेव के पद या शुद्ध सत्व के पद की ओर उठने को अग्रसर होता है। केवल इस शुद्ध सत्व की अवस्था में कोई व्यक्ति भगवान के शुद्ध प्रेम के कारण अपने समक्ष कृष्ण को सदा देख सकता है। भक्त सदैव शुद्ध सत्व में रहता है, अतः वह किसी को हानि नहीं पहुंचाता, किंतु एक अभक्त चाहे कितना ही शिक्षित क्यों न हो, सदैव हानिप्रद होता है। भक्त न तो मूर्ख होता है न रजोगुणी। हानि पहुंचाने वाले मूर्ख तथा रजोगुणी व्यक्ति भगवत भक्त नहीं बन सकते, भले ही वे अपने बाहरी वेश से अपने आप को भक्त क्यों ना प्रदर्शित करें। भक्त में सदैव ईश्वर के सद्गुण पाए जाते हैं। इन गुणों की मात्रा भले ही भिन्न हो, किंतु गुणता की दृष्टि से भक्त तथा भगवान एक समान होते हैं। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणम्। हरे कृष्णा।
तो उपस्थित सभी भक्तों का आज के श्रीमद् भागवतम कक्षा में हार्दिक स्वागत है। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि आपके सामने ये संधि, ये जो मौका है मुझे दिया गया है श्रीमद् भागवतम को प्रस्तुत करने के लिए। भक्ति दो प्रकार की होती है, एक विधि भक्ति होती है, एक रागानुग भक्ति होती है। और राम लक्ष्मण प्रभु की कृपा के कारण मुझे रागानुग भक्ति करने का मुझे मौका मिलता है। प्रिपरेशन करने के लिए प्रभु जी टाइम ही देते नहीं है। तो जो मन में आए वो बोल देना पड़ता है। हरे कृष्णा। समीर प्रभु प्लीज म्यूट करते रहिए बीच बीच में। तो बहुत बहुत धन्यवाद राम लक्ष्मण प्रभु, आपने मुझे मौका दिया भागवतम के ऊपर बोलने के लिए और रागानुग भक्ति प्रैक्टिस करने के लिए। और साथ साथ ये श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो मैं स्वयं जब इसका अभ्यास कर रहा था तब मैंने देखा कि इसके अंदर काफी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमें भक्ति में प्रगति करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज का श्लोक, तदा रजस्तमो भावः काम लोभादयश्च ये चेत एतैर अनाविद्धम स्थितम सत्त्वे प्रसीदति, जिसका अनुवाद है ज्यों ही हृदय में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है, प्रकृति के रजोगुण तथा तमोगुण के प्रभाव जैसे काम, इच्छा तथा लोभ हृदय से लुप्त हो जाते हैं, तब भक्त सत्वगुण में स्थित होकर परम सुखी हो जाता है। तो इस श्लोक में हम लोग देखेंगे सबसे पहला जो शब्द जो प्रयोग किया गया है वो है तदा। तदा मतलब उस समय। तो प्रश्न उठ सकता है कौन से समय? तो वह समय मतलब अगर कुछ बताया जा रहा है, अगर किसी समय के बारे में अगर जानकारी दी जा रही है तो हमें यह पता हो जाना चाहिए कि उसके लिए कुछ तो बैकग्राउंड है, उसके लिए कुछ तो इतिहास है। तो यहां पर बोला है कि जब किसके लिए इतिहास की बात कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि जब हृदय शुद्ध हो जाता है तब क्या होगा, मतलब किससे शुद्ध हो जाएगा? रजगुण, काम लोभ रजोगुण तमोगुण तथा काम लोभ आदय, इन सब चीजों से जब हृदय शुद्ध हो जाएगा तब हृदय के अंदर, मतलब हृदय किसी भी चीज से अफेक्ट नहीं होगा, किसी भी चीज से हृदय को हानि नहीं पहुंचेगी, और तब वो सत्व गुण में स्थापित हो जाएगा और तब वो संतुष्ट हो जाएगा। तो यहां पर तदा जो शब्द का प्रयोग किया गया है उसके पीछे इतिहास क्या है? तो हमको पता है भक्ति एक जर्नी है, एक क्या कहते हैं जर्नी को, हम लोग किसी एक जगह से दूसरे स्थान पर जब प्रवास करते हैं, हम लोग जब ट्रैवल करते हैं तो उसको कहते हैं जर्नी। और ये कैसी जर्नी है? एक बद्ध अवस्था से पूर्णत्व, शुद्ध भक्ति की अवस्था पर जाने वाली ये जर्नी है भक्ति। तो अगर कहीं से भी, अगर हम लोग समझो औरंगाबाद से हम लोग अगर जर्नी करते हैं और अगर हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग को बंबई जाना है, तो बीच में बहुत सारे स्टेशन आते हैं। उसी तरह से मतलब उसको स्टेशन को हम लोग कह सकते हैं माइलस्टोन्स कहते हैं, मील का पत्थर होता है। तो उसी तरह से हमारी जो भक्ति है उस भक्ति के अंदर भी मील के पत्थर है। जो ये विज्ञान है भक्ति का, ये रूप गोस्वामी पाद ने हमको जो दिया है भक्ति रसायन सिंधु में, वो बताते हैं कि भक्ति के अंदर 9 स्टेजेस हैं। कौन से स्टेजेस है? हमें वो बहुत ही फेमस पता है हमें श्लोक, आदौ श्रद्धा तथा साधु संग, तथा साधु संगोथ भजन क्रिया तथा अनर्थ निवृत्ति स्यात्, तथो निष्ठा रुचि तथा आसक्ति तथा भावस तथा प्रेमा भुद्यंचति साधकानाम अयम प्रेमना प्रादुर्भावे भवेत क्रमः। क्रमः, ये सीक्वेंस, ये हर एक साधक के जीवन के अंदर ये स्टेजेस आते हैं। मतलब हमको ऐसे सोचने की जरूरत नहीं है कि, मतलब समझो अगर रूप गोस्वामी पाद के पूर्व, जब रूप गोस्वामी पाद ने भक्ति रसामृत सिंधु में हमको ये सब दिया, उसके पूर्व अगर किसी को अगर भक्ति करनी अगर होती थी तो शायद उसको कभी पता नहीं चलता कि भक्ति के अंदर आगे क्या क्या होने वाला है। तो हमेशा वो कंफ्यूज रहता था। लेकिन क्योंकि रूप गोस्वामी पाद ने हमारे लिए
ये सीक्वेंस दिया है, ये साइंस दिया है, ये स्टेजेस बताए हैं, इसलिए हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है कि पता करना कि अभी मैं कौन से स्टेज पर हूं, राइट। और इसी स्टेजेस को विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद ने अपने माधुर्य कादंबरी नाम का जो ग्रंथ है उसके अंदर, मतलब नाम से लग सकता है बहुत ही कोई एसोटेरिक बुक है, कुछ लीलाएं होंगी राधा कृष्ण की उसके अंदर, गोपियों के साथ कृष्ण की लीलाएं होंगी उस किताब के अंदर, लेकिन माधुर्य कादंबरी एकदम वैज्ञानिक किताब है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो हमको दिए हैं। और इनफैक्ट काफी बड़े बड़े भक्तों ने इस ग्रंथ के ऊपर कितनी सारी टीकाएं लिखी है। जैसे राधेश्याम प्रभु हमारे बेसिक कैंप्स के अंदर भक्ति में आने के 6 महीने बाद ही इस माधुर्य कादंबरी के ऊपर एक लेक्चर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ही वैज्ञानिक किताब है। हमको बताती है कि भक्ति करते समय हमारी जो प्रगति होगी, वो प्रगति के अंदर कौन से माइलस्टोन्स आएंगे। तो हमें 9 पता है, लेकिन रूप गोस्वामी पाद हमें 14 बताते हैं। उस 9 को, क्योंकि रूप गोस्वामी पाद के बाद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर आए, और एक आचार्य ने बता दिया कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर रूप गोस्वामी के ही अंश है एक प्रकार से, और उन्होंने रूप गोस्वामी की जो टीकाएं थी उनको और थोड़ा विस्तारित करके और थोड़ा एक्सपैंड करके हमको प्रदान किया। तो इसलिए उन्होंने 14 उसके अंदर माइलस्टोन्स बताए। तो ये 14 माइलस्टोन्स क्या है? तो ये 14 माइलस्टोन्स एक्चुअली विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपनी सारार्थ दर्शनी जो उन्होंने भागवतम के ऊपर जो टीका लिखी, उसके इसी अध्याय के ऊपर वो 16 से जो 21 नंबर का जो श्लोक है, ये 16 से 21 या 22 नंबर के जो श्लोक है, इनको वो बताते कि ये 14 एक्चुअली स्टेजेस है, या फिर जो रूप गोस्वामी पाद ने जो 9 स्टेजेस दिए हैं, जो विश्वनाथ ठाकुर ने 14 बताए हैं, ये एक्चुअली 16 से लेकर 21 तक जो स्टेजेस हैं ये यहाँ पर आते हैं। मतलब आप सोचिए, सुखदेव गोस्वामी पाद ने जो हमको बताया, या फिर सूत गोस्वामी ने जो शौनकादि ऋषियों को बताया 5000 वर्ष पूर्व, ये कितना वैज्ञानिक था। यहाँ पर कुछ ऐसा कॉन्कॉक्शन या फिर स्पेक्युलेशन या फिर कुछ तो मन घड़ित जो बाहर वाले जो लोग बोलते हैं माइथोलॉजी, दंत कथा, ये दंत कथा नहीं, ये प्रॉपर साइंस है कि 5000 वर्ष बाद भी अगर आज भी अगर कोई भक्त पहली बार भक्ति में जुड़ता है तो उसके जीवन में भी यही स्टेजेस होंगे जो 5000 वर्ष पूर्व सूत गोस्वामी पाद ने बताए थे शौनकादि ऋषियों को, जो 5000 वर्ष पूर्व जो ज्ञान दिया था। तो क्या है ये स्टेजेस, हम लोग शॉर्ट में हम लोग देखने का प्रयत्न करेंगे। एक्चुअली इसके अंदर बहुत डिटेल में चर्चा हो सकती है, लेकिन हम लोग प्रयत्न करेंगे कि थोड़ा शॉर्ट में देखेंगे। तो 16 नंबर का जो श्लोक है जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, वो उसके अंदर हमने पढ़ा था शुश्रूषरो श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि स्यान महत सेवया विप्रहा पुण्य तीर्थ निषेवनाथ। तो ये क्या श्लोक है? तो इसके अंदर सबसे पहली स्टेज कौन सी है? तो कहते हैं स्यान महत सेवया विप्रहा। तो ये जो तीसरी लाइन जो है श्लोक की, स्यान महत सेवया विप्रहा, तो बताते हैं कि इसके अंदर पहला और दूसरा स्टेज के बारे में बताते हैं। कौन सी है पहली स्टेज? अगर हम लोग अपने जीवन में थोड़ा सा अभी हम लोग थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करेंगे और जानने का प्रयत्न करेंगे क्या मेरे साथ ये सब हुआ था, आपको पता चलेगा हमारे साथ भी हुआ था। तो सबसे पहला क्या हुआ? सबसे पहला हमारे जीवन में आया सताम कृपा। सताम कृपा मतलब भक्तों की अहैतुकी कृपा। सताम मतलब भक्त होता है, और भक्तों की कृपा तो हम लोग याद कर सकते हैं। हम लोग हमारे दुकान में बैठे थे, या हमारे ऑफिस में बैठे थे, या हमारे क्लिनिक में बैठे थे, या कहीं तो हम लोग बैठे थे, और तभी या फिर कोई विद्यार्थी होंगे अपने स्कूल में बैठे थे, क्लास में बैठे, या अपने हॉस्टल में थे। तो हॉस्टल में कोई तो एक मित्र या फिर कोई हमारा पहचान वाला सबसे पहले हमारे दुकान में आता है, हमारे पास आता है मिलने के लिए, और लेकर आता है प्रभुपाद की किताब। वो भक्त की कृपा थी, इसलिए हमको प्रभुपाद के साथ संपर्क हुआ, भक्ति के साथ संपर्क हुआ। तो ये है पहला स्टेज, सताम कृपा। इस हर एक स्टेज के ऊपर आप घंटों घंटों क्लास दे सकते हैं, लेकिन हम लोग थोड़ा शॉर्ट में देखेंगे। दूसरा स्टेज है महत सेवा। सबसे पहले सताम कृपा हुई, और फिर दूसरा स्टेज है महत सेवा। महत सेवा मतलब भक्तों की सेवा। तो जब तक भक्तों की सेवा नहीं होगी तब तक भक्तों से कृपा भी प्राप्त नहीं होगी। करेक्ट?
तो यहाँ पर महत सेवा का महत्व क्यों है? क्योंकि भक्तों के साथ संपर्क होने के बाद जब हम लोग वो भक्तों के लिए कुछ तो सेवा करते हैं, मतलब आपको अगर याद होगा कि श्रील प्रभुपाद जी जब दिल्ली में जाते थे ग्रंथ वितरण, ग्रंथ छापने के लिए, तो बैक टू गॉडेड छापने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते थे, तो प्रभुपाद 25 पैसे बचाने के लिए अपने जहां पे रहते थे वहां से, दिल्ली में जहां पे रहते थे चिप्पीवाड़ा में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वहां से वो प्रिंटर के पास चलते चलते जाते थे 25 पैसे बचाने के लिए। तो जब वो दुकानदार जो था, उसका उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो जो दुकानदार था वो क्या करता था, सबसे पहले स्वामी जी को पूछता था, स्वामी जी आप यहां तक आए, आपने सुबह का ब्रेकफास्ट लिया? तो प्रभुपाद जी बोलते थे नहीं नहीं, मुझे चेक करना था, प्रूफ रीडिंग करना था, इसलिए मैं जल्दी आ गया, तो मुझे समय नहीं मिला। तो वो इंसान बोलता था, वो जो प्रिंटर था वो बोलता था कि कोई बात नहीं स्वामी जी, मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट का इंतजाम कर देता हूँ। मतलब एक्चुअली क्या कर रहा है वो, इनडायरेक्टली प्रभुपाद के लिए ब्रेकफास्ट का अरेंजमेंट कर रहा है। उसको प्रभुपाद की स्थिति देखकर, लेकिन प्रभुपाद का मिशनरी स्पिरिट देखकर उसको प्रभुपाद के ऊपर दया आती थी। एक्चुअली शुद्ध भक्त एक संघर्ष कर रहे भक्ति करने के लिए, क्योंकि इतना मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि उनके गुरु का आदेश पूरा करने के लिए। प्रॉपर को पूछता था आप इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं, आपके पास पैसा नहीं है, खाने के लिए पैसा नहीं, ट्रैवल करने के लिए, आप फिर भी इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं? बोलता नहीं नहीं, ये मेरे गुरु का आदेश है, मेरे गुरु का आदेश है, मुझे पूर्ण करना है। तो इसलिए वो क्या करते थे, महत सेवा करते थे। और इस तरह से जब वो महत सेवा किए तो उनके जीवन में भक्ति का शुरुआत हो गई। स्कूल के दिनों में मुझे टीचर इंप्रेस हो जाएगी और इंप्रेस होकर हमको ज्यादा मार्क्स दे देगी, तो आगे पीछे घूमते थे, सामने चापलूसी करते लेकिन पीठ पीछे गाली देते थे। तो और आजकल आज की तारीख में जो भी बद्ध जीवात्माएं हैं, जो जो शिक्षक के रूप में कार्य करते हैं, उनको पता भी नहीं चलता कि ये विद्यार्थी मुझे सामने, वो टीचर भी अच्छा 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 मार्क्स दे भी देंगे। लेकिन आध्यात्मिक जीवन में ऐसा नहीं होता, क्योंकि आध्यात्मिक जीवन में अगर आपको महत कृपा प्राप्त करने के लिए आप वो महत की, वो भक्त की अगर सेवा करेंगे, तो भक्त को आप चीटिंग नहीं कर सकते, क्योंकि भक्तों को पता है कि हमारा सेवा भाव है, उसको कैसे पहचाने, दे कैन आइडेंटिफाई अवर सर्विस एटीट्यूड। और इसलिए एक कहानी सुने थे कि एक बार जीसस क्राइस्ट के सामने, जीसस क्राइस्ट दो लोगों के बारे में बताते हैं। वो बताते हैं कि एक बार दो व्यक्ति थे, दोनों मंदिर में आए थे। तो पहला जो भक्त आया मंदिर में, भक्त था, वो प्रयत्न कर रहा था भक्त बनने का, अच्छा भक्त बनने का, लेकिन वो जब मंदिर में आया था तो वो एकदम सूट वूट में आया था, टाई वाई पहन के एकदम बड़ा ऐसा हट्टा कट्टा, और वो अपना बटुआ निकालता है, बटुए में से 1,000 रुपए 2,000 रुपए की नोट निकालता है और वो हुंडी में डालता है, और ऐसा गर्दन ऊपर करके ऐसा इधर उधर देखता है, किसने देखा, और दो चार लोगों ने देखा, देखो मैंने हुंडी में डोनेशन डाला है, और फिर घूम के चला जाता है। लेकिन एक दूसरा भी व्यक्ति आता है, वो दूसरा व्यक्ति क्या, एक्चुअली पैसे से गरीब था वो, लेकिन हृदय से बहुत अमीर था। तो जैसे मंदिर में आया, उसने तुरंत क्या करना शुरू किया, तुरंत उसने देखा कि मंदिर में थोड़ी सफाई नहीं है, तो उसने झाड़ू उठाया, मंदिर साफ किया, जहां पर नए भक्त आ रहे थे उनके लिए पानी का इंतजाम किया, कुछ गड़बड़ थी इधर उधर, कुछ ऊपर नीचे था, उसको सब उसने अच्छे से सेट कर दिया, कचरे का डिब्बा भर गया था, बहुत फेंका नहीं था, उसको जाके उसने फेंक दिया। हृदय से बहुत अमीर था। तो उससे क्या हुआ, भगवान दोनों को देख रहे थे, और दोनों में से किसको कृपा मिलेगी, जिसने 1,000-2,000 रुपए डोनेशन डाला उसको, या फिर 50,000 रुपए का क्यों डोनेशन डाला ना हो उसने, उसको, या फिर जिसने अपने हृदय से भगवान की सेवा करने के लिए अपना अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। हमारे श्रीनाथ जी प्रभु, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या कृष्णचंद्र प्रभु, वन ऑफ देम, वो कहते थे कि राधानाथ महाराज ने उनको बताया था, क्योंकि वो बहुत ही अमीर थे, तो राधानाथ महाराज ने उनका जो दान देने की जो भावना थी, उसको देखकर महाराज ने उनको गुरु के रूप में एक बार करेक्शन दिया था। उन्होंने कहा था, महाराज ने कहा था, भगवान ये नहीं देखते कि आप कितना दान देते हो, भगवान ये देखते हैं कि आप कितना पीछे रखते हो। गॉड डजंट सी हाउ मच यू गिव, गॉड सीज हाउ मच यू कीप बिहाइंड, हाउ मच यू होल्ड बैक, राइट। तो आप दान दे दे के कितना दान देंगे, राइट, आखिर में गर्व हमको नीचे गिरा ही देगा। तो सेवा का जो भाव है, भक्त लोग सेवा का भाव तुरंत पहचान जाते हैं, जैसे राधानाथ महाराज ने पहचान लिया।
तो हमको जब सेवा मिलती तो हम लोग उसको कौन सी भावना में देखते हैं? उसको एक बर्डन के रूप में देखते हैं, या एक प्रिविलेज एक एक भार के रूप में देखते हैं, या फिर एक मौका मिला है सेवा करने का, ऐसे ऐसे के रूप में देखते हैं? एक 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 मुझे प्रिविलेज दिया गया, एक जैसे क्या कहते हैं उसको हिंदी में, प्रिविलेज को क्या कहते हैं याद नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे अगर आपको संधि दी गई कि आपको नरेंद्र मोदी जी के साथ मिलना है, तो आपको लगेगा अरे मेरा 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 मान है, वो प्रिविलेज मान कह सकते हैं। हाँ? तो सेवा, भगवान की सेवा करना भी एक बहुत बड़ा मान है। और हम भगवान को कभी चीट नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान हमेशा हृदय में हमारे बैठे हुए। एक बार एक गुरु ने अपने विद्यार्थियों को परीक्षा दी, वो चेक करना चाहते कि बच्चे लोग समझे या नहीं, अभी तक शिष्य लोग समझे या नहीं कि परमात्मा हृदय में है हमारे हमेशा। तो उन्होंने विद्यार्थियों को, अपने शिष्यों को बोला कि सबको एक एक केला दे दिया पहले, और केला देके बोला कि बच्चों क्या करो, ये केला आपको ऐसी जगह पे जाकर खाना है जहां पर आपको कोई देख नहीं रहा है। तो बच्चे लोग तुरंत भागे केले को लेकर, और कुछ बच्चे लोग, एक बच्चा पेड़ के पीछे जाके छुप गया और वहां पे उसने देखा कोई देख नहीं रहा है, उसने खा लिया। दूसरा बच्चा एक गुफा के अंदर गया, पहाड़ के अंदर एक गुफा थी, वो गुफा में बैठ के उसने अंधेरे में केला खाया। तीसरा बच्चा, वहां पर एक तालाब था, तालाब के अंदर कूद गया केले के साथ, और पानी के नीचे कैसे खाया होगा भगवान जाने, लेकिन पानी के नीचे जाके उसने केला खाया। और एक बच्चा तो इतना बदमाश, इतना हाइट हो गया उसका, वो भगवान का जो ऑल्टर होता है, जो 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 वो ऑल्टर के अंदर जाके उसने देखा यहां पर तो कोई देखने वाला है नहीं मुझे। वो ऑल्टर के अंदर चुप के बैठे उसने केला खाया। लेकिन जब वो लोग वापस आए तो एक शिष्य के हाथ में केला वैसा ही था। गुरु ने पूछा, अरे क्या तुम्हारे सब मित्रों ने केला खा लिया, तुमने नहीं खाया? तो वो शिष्य बोला कि क्या करूं गुरुदेव, मैं जहां पर भी जाता था हमेशा देखता था कि मेरे हृदय में जो परमात्मा है वो हमेशा मुझे देख रहे हैं। आपने बताया था 12 साक्षियों के बारे में, वो 12 साक्षी तो देख रहे थे, लेकिन जब मैं ऐसे जगह पर गया जहां पे एक्चुअली कोई भी नहीं था, लेकिन वहां पर हमेशा भगवान मेरे हृदय में थे, वो मुझे देखते रहते थे। तो इसलिए भगवान के साथ कभी हम लोग चीटिंग नहीं कर सकते, हमेशा हमें देखते रहते हैं हमारा सेवा भाव कैसा है। तो इसलिए ये भाव जिसको हम लोग कहते हैं एटीट्यूड, तो कृपा तभी ही मिलेगी जब हमारा एटीट्यूड सही होगा। इसलिए उपदेशामृत में श्रील प्रभुपाद जी प्रीफेस में लिखते हैं, एडवांसमेंट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस डिपेंड्स ऑन द एटीट्यूड ऑफ द फॉलोअर। भक्ति में अगर प्रगति करनी है तो हमारा भाव कैसा है, हमारी चेतना कैसी है, हमारा एटीट्यूड कैसा है, उसके ऊपर हमारी भक्ति में प्रगति होगी। और इनफैक्ट अगर एटीट्यूड सही होगा लेकिन कृत्य हमारे गलत होंगे, क्योंकि भूल के कारण कृष्ण उसको भी माफ कर देते हैं, लेकिन कृत्य अगर अच्छे हो और एटीट्यूड गलत हो तो कृष्ण कभी माफ नहीं करते। इसका उदाहरण है पूतना, है ना। तो हमको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, आप सबको पता ही है पूतना ने किस तरह से भगवान को विष पिलाने का प्रयत्न किया था, लेकिन क्योंकि उसका एटीट्यूड था भगवान को मुझे माँ के रूप में सेवा करनी, लेकिन हृदय में कलमश होने के कारण वो क्रिया अच्छी नहीं थी, लेकिन भगवान ने उनको धात्री के रूप में अपने धाम में सेवा दी। तो ये हो गया पहले 2 स्टेजेस। तीसरा स्टेज है जो इसी श्लोक में आता है, श्लोक नंबर 16 में, शुश्रूषरो श्रद्धानस्य। ये पहली लाइन, मतलब श्रद्धान, श्रद्धा के साथ शुश्रूषरो, मतलब क्या करना है, हमको ध्यान से सुनना है, पूरे केयर एंड अटेंशन, ध्यान पूर्वक और संभाल के हमको श्रवण करना है। और इसका नतीजा क्या होगा, हमारे हृदय में श्रद्धा बढ़ेगी। लेकिन श्रद्धा बढ़ाने के लिए एक और करना पड़ेगा, क्योंकि इसीलिए शुश्रूषरो का एक अर्थ ऐसा भी बताते हैं आचार्यगण कि हमको भक्तों की सेवा करनी है, और जितना ज्यादा भक्तों की सेवा करेंगे उतनी ज्यादा, क्योंकि भक्तों के अंदर श्रद्धा है, वो श्रद्धा ट्रांसफर होगी। श्रद्धा को आप मार्केट से जाकर खरीद नहीं सकते, श्रद्धा को भक्तों से ही ले सकते हैं। और जब महान भक्तों की, जिनकी भगवान के ऊपर इतनी श्रद्धा है, उनकी सेवा करते हैं, तो श्रद्धा अपने आप ट्रांसफर हो जाती है। जैसे अगर बारिश गिरी तो पहाड़ से पानी अपने आप नीचे की तरफ आता है, ऊपर से पानी नीचे की तरफ आता है, उसी तरह से महान भक्तों की श्रद्धा हमारे पास भी आएगी जब हम उनकी सेवा करेंगे। और चौथा स्टेज है पुण्य तीर्थ निषेवनात्, जो चौथी लाइन है इसी श्लोक के अंदर। मतलब क्या है, पुण्य तीर्थ निषेवनात्, मतलब
जो मतलब वही तीसरे पॉइंट को ही थोड़ा और डिटेल में बताया है कि जिन भक्तों के हृदय में कोई भी चीज का कल्मश नहीं है, उनकी सेवा करना, जैसे गुरु। इसलिए आचार्य ने बताते इसका अर्थ है गुरु पादाश्रय, गुरु के पादों, पाद मतलब चरण, उनका आश्रय लेना। इसलिए हमको गुरु को सबसे पहले भक्ति में, ये चौथा स्टेज है, मतलब भक्ति में अभी हम लोग ऐसे स्टेज पर पहुंच चुके हैं जहां पे अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे गुरु ढूंढने हैं, मुझे गुरु से दीक्षा प्राप्त करनी है। और सब गुरु से श्रवण करेंगे, गुरु से गुरु की सेवा करेंगे, और गुरु का जब आश्रय ग्रहण करेंगे तब क्या होगा, वासुदेव कथा रुचि निर्माण होगी। फिर 17 नंबर के श्लोक में हमने देखा था, श्रृणताम स्वकथा कृष्ण पुण्य पुण्य श्रवण कीर्तन अद्यंतस्तो ये भद्राणी विधुनोति सुहृत्सता। 5वां स्टेज, श्रृणताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन। तो जो भक्त ध्यान पूर्वक एकदम तत्परता के साथ जब श्रवण करता है तो उसके अंदर ये गुण निर्माण हो जाता है ना। और इस स्टेज को विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं भजनेषु स्पृहा। भजनेषु स्पृहा मतलब भजन करने के लिए तत्परता निर्माण होना, ईगरनेस निर्माण होना, ईगरनेस में इच्छा निर्माण होना, राइट। मतलब क्या भजन करने, मतलब इसका अर्थ क्या होता है, भजन करने के लिए इच्छा होना। तो इसको हम लोग प्रैक्टिकली कैसे समझ सकते हैं, इसको सिंपल है समझना। मतलब भजन करना मतलब क्या, मुझे ध्यान करने, मुझे जप करने की इच्छा है, और ज्यादा जप करूंगा, और ज्यादा श्रवण करूंगा, और ज्यादा सेवा करूंगा। जो भक्ति के 5 अंग है उनको मैं ज्यादा करूंगा। कौन से 5 अंग, साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास, श्रीमूर्ति श्रद्धया सेवन। और आगे कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं, श्लोक के अंदर बोलते हैं, सकल साधन श्रेष्ठ एई पंच अंग, कृष्ण प्रेम जन्माय एई पांचेर अल्प संग। ये 5 चीजों के अगर अल्प संग लेंगे, मतलब थोड़ा सा भी ये 5 चीजों करेंगे। कौन सी 5 चीजें, साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास, श्रीमूर्ति श्रद्धया सेवन। ये 5 चीज थोड़ी भी मात्रा में करेंगे, अल्प संग लेंगे इनका, तो हम लोग कृष्ण प्रेम को जागृत कर सकते हैं हमारे हृदय के अंदर। तब जाके भजन में रुचि आएगी। और इसलिए भगवद्गीता में कृष्ण बजाते हैं, भजनते माम दृढ़व्रता। मेरे जो भक्त है वो क्या करते हैं, मेरा दृढ़ता के साथ मेरा भजन करते हैं, राइट। सिर्फ, और इंपॉर्टेंट है सिर्फ कृष्ण की सेवा होनी है, क्योंकि कृष्ण स्वयं बताते हैं, अगर देवताओं की अगर आराधना करोगे तो उसको कहते हैं, स्वयं कृष्ण कहते थे अविधि पूर्वक में। मतलब खाना ऐसा है, लेकिन अगर आप ऐसा खाना चाहते हैं तो अभी आपको कौन रोक सकता है, राइट। लेकिन कृष्ण कहते हैं अगर आप डायरेक्टली मेरी सेवा करोगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि अल्टीमेटली यथा तरोर मूल निषेचन ना तृप्यन्ति स्कंद भुजोपशाखा। पेड़ के जड़ को पानी देना है, इधर उधर पानी देंगे तो पेड़ साफ रखेंगे लेकिन पेड़ मर जाएगा। जड़ को पानी देना जरूरी है। इसलिए खाना है, 9 छिद्र है शरीर के अंदर, लेकिन इसी छिद्र से खाते हैं, राइट, इसी छेद से खाते हैं, इधर से नहीं खाते नाक से नहीं खाते तो ये है भजन में रुचि लाने का तरीका। भगवान कृष्ण की या और कृष्ण के भक्तों की कीर्तन का श्रवण करने का, उनके कथाओं का कीर्तन और श्रवण करना, उनकी सेवा करना, तब भजन में रुचि आएगी। और बीच में वो आचार्यगण बताते हैं एक 5.5वीं स्टेज भी आती है, 5.5। कहते हैं हृदय अंतस्तो ही अभद्रानी विधुनोति सुहृत्सता। तो कृष्ण जब ऐसे भक्त को देखते हैं जिसने मेरी शरण ली है और मेरा भजन कर रहा है, तब कृष्ण उसके हृदय के अंदर उसके प्रविष्ट कर्ण रंध्रे न स्वानाम भाव सरोरुहम, उसके कानों के छिद्रों से कर्ण रंध्रे न स्वानाम भाव सरोरुहम धुनोति शमलम कृष्ण सलिल से यथाशरत। जैसे शरद ऋतु में पूरा तालाब स्वच्छ हो जाता है, उस तरह से कृष्ण उसके हृदय में घुसकर उसके हृदय को स्वच्छ करते। तो हम लोगों ने इस श्लोक में देखा था, एक शब्द देखा था, हृदय अंतस्तो ही अभद्राणी। तो 2 शब्द हो सकते हैं, एक है अभद्र और दूसरा है अनर्थ, या फिर सॉरी, अभद्र का एक अर्थ होता है अनर्थ, आई एम सॉरी, अभद्र का एक अर्थ होता है अनर्थ। तो शुद्ध भक्ति चिंतामणि करके एक ग्रंथ है जो हमारे करंट आचार्य है शिवराम महाराज, जो प्रभुपाद के एक शिष्य है, उन्होंने ये
वर्तमान आचार्य इन्होंने ये ग्रंथ लिखा है शुद्ध भक्ति चिंतामणि, और वो उस किताब में बताते हैं, उसका जो जब मैंने अभ्यास किया था तो उसके अंदर वो बताते हैं कि हृदय के अंदर 2 प्रकार की चीजें होती है। एक है अभद्र, या जिसको आप कह सकते हैं अनर्थ, और दूसरा है अभिलाषा। तो अनर्थ और अभिलाषा के बीच में भेद क्या है? तो कहते हैं कि अनर्थ मतलब हमारे हमारे जो पुराने संस्कार है, द पास्ट कंडीशनिंग्स, जिसको हम लोग कह सकते हैं स्वभाव। और दूसरा है अभिलाषा। अभिलाषा मतलब जो हमारे वैल्यू सिस्टम्स है, वैल्यू सिस्टम्स मतलब हमारी मूल्य पद्धति। वो मूल्य पद्धति के आधार पर हमारा श्रद्धा बनती है, हमारी श्रद्धा बनती है। तो 2 चीजें हैं, सिंपल याद रखने के लिए बहुत सिंपल है। अनर्थ मतलब स्वभाव, और अभिलाषा मतलब श्रद्धा। तो जैसे मैं उदाहरण देके समझाता हूं, जैसे एक इच्छा हो सकती है गुरु और वैष्णवों को प्रसन्न करने की, गुरु और वैष्णव को प्रसन्न करने की इच्छा। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? इसको कहेंगे अभिलाषा। मेरी अभिलाषा है। और ये कहां से आती है? श्रद्धा से आती है कि हमारे वैल्यू सिस्टम, हमारी मूल्य पद्धति अच्छी है, इसलिए ऐसी अभिलाषा आई कि मुझे गुरु और वैष्णव को प्रसन्न करने की इच्छा हो रही है। लेकिन अगर ऐसी इच्छा हुई कि मुझे कोई बॉलीवुड का पिक्चर देखना है, तो इसको क्या कहते हैं? हमारी हमारी पुरानी संस्कार, राइट? हमारा जो अनर्थ है उसको स्वभाव कह सकते हैं, गलत स्वभाव, राइट? तो उसको ये उदाहरण हुआ दूसरा। या फिर चलो एक और उदाहरण लेते हैं। मुझे अच्छी माला करने की इच्छा है, माला की जो क्वालिटी है उसके अंदर मुझे सुधार करने की इच्छा है, तो इसको कह सकते हैं अभिलाषा। और किसी व्यक्ति को झापड़ मारने की इच्छा है तो इसको कहेंगे हमारे पास्ट कंडीशनिंग्स, हमारे पुराने संस्कार, क्योंकि एक भक्त का स्वभाव ऐसा है, तो ये अनर्थ है, राइट? या फिर एक उदाहरण और लेंगे, मुझे भगवान के लिए अच्छे अच्छे व्यंजन बनाने, भोग बनाने भगवान के विग्रहों के लिए, तो इसको कह सकते अभिलाषा, राइट? और उदाहरण दूसरे साइड में उदाहरण है, मुझे किसी चाट के दुकान में, बहुत दिन हो गए लॉकडाउन की वजह से चाट की दुकान बंद कर दिया मोदी जी ने, मुझे चाट की दुकान में जाकर पानी पूरी खाने की इच्छा है। यह है पुराने संस्कारों की वजह से, ये इसको अनर्थ कहेंगे, क्योंकि ये पुराने संस्कार थे, गलत संस्कार थे। बिना भगवान को भोग लगाए कुछ भी खाना, मन में ऑफर करना भी, क्योंकि वो भोग लगाने के लिए बना ही नहीं था, ऐसी चीज को खाना, ये पुराने संस्कार की वजह से। ये अभिलाषा अभी तक सही वैल्यू, सही मूल्य पद्धति अभी तक जागृत नहीं हुई है। तो अभिलाषा, या जिसको हम लोग कहते हैं श्रद्धा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर ये श्रद्धा का जो बीज है, अगर ये बीज ही अगर करप्ट हो जाए, अगर खराब हो जाए, तो सबसे पहले हमको इस बीज को ठीक करना है, क्योंकि हमारी पूरी भक्ति की जो प्रगति है ये इस बीज के ऊपर डिपेंड करती है। अगर बीज ही खराब हो गई, अभिलाषा ही खराब है, अगर राइट वैल्यू सिस्टम हमने अपने अंदर डाले नहीं, गलत या फिर नौसिखिए भक्तों का संग लेकर वो जैसा करते हैं वैसा अगर करने का हम लोग प्रयत्न करेंगे, और हम लोग सोचेंगे कि अरे वो भी कर रहा है इसलिए मैं भी करता हूं, इसलिए मेरी भी प्रगति होगी, ऐसा नहीं है। इसलिए सही अभिलाषा को, सही श्रद्धा को निर्माण करना सबसे ज्यादा जरूरी है। और इसके लिए हमको रेगुलरली, अगर ये करना है तो इसलिए रेगुलरली हमको श्रील प्रभुपाद के मुख से सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि श्रील प्रभुपाद का जो स्टैंडर्ड उन्होंने, वो आचार्य है हमारे, सही है ना, हमारे हमारे आचार्य है, फाउंडर आचार्य है, और उन्होंने जो शिक्षाएं दी वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, सबसे फाउंडेशनल है हमारे लिए। मराठी में कहते हैं मूलभूत पाया फाउंडेशन, अगर वो नहीं होगा तो पूरी बिल्डिंग गिर जाएगी। प्रभुपाद की शिक्षाओं को हम लोग रेगुलरली सुनेंगे नहीं तो हमारी बिल्डिंग गिर जाएगी। तो उसके अंदर हमको आलसीपन बिल्कुल नहीं करना है, प्रभुपाद से सुनने के लिए, प्रभुपाद के ग्रंथों से पढ़ने के लिए, तभी जाकर हमारी अभिलाषाएं सही होगी, और भक्ति की तो भक्ति एकदम फटाफट प्रगति करेगी। तो हमको चेक करना है कि हमारी अभिलाषा क्या है, करेक्ट, हमारी इच्छाएं क्या है, अभिलाषा नहीं, हमारी इच्छाएं क्या होती है उसको चेक करना बहुत जरूरी है। जैसे एक बार श्रील प्रभुपाद की एक शिष्य थी, मतलब उन्होंने अभी देह छोड़ दिया, तो माता जी वृंदावन में थी तभी, और वो जो अपना देह छोड़ने वाली थी, तो आजू बाजू में जो भक्त लोग थे उन्होंने माता जी को कान में जाकर पूछा कि उनको कैंसर हुआ था,
तो उन्होंने माता जी को जाकर पूछा कि माता जी आपकी कोई आखिरी ख्वाहिश? तो माता जी ने उत्तर दिया कि भक्ति में आने से पहले मैं न्यूयॉर्क में थी, और जब न्यूयॉर्क में थी तो वहां पर हम लोग, मैं मेरे मित्रों के साथ एक रेस्टोरेंट में जाकर पिज्जा खाते थे। वो पिज्जा खाने की मुझे बहुत इच्छा हो रही है। आप सोच सकते हैं माता जी का कुछ ही समय में देहांत तो होने वाला है, और माता जी की इच्छा क्या है? मुझे पिज्जा खाने की इच्छा हो रही है। न्यूयॉर्क में जो खाते थे हम लोग एक रेस्टोरेंट में जाके, भोग लगाया हुआ प्रसाद नहीं था वो रेस्टोरेंट में बनता था, कर्मी लोग बनाते थे। और फिर माता जी ने जब ये बोला तो भक्त लोग एकदम अचंभित हो गए और माता जी रोने लगी। और माता जी कह रही थी कि ये मेरी इच्छा है, लेकिन मैं कृष्ण से निरंतर प्रार्थना कर रही हूँ, कंटिन्यूअसली प्रार्थना, क्योंकि कृष्ण ये भौतिक इच्छाओं को मेरे हृदय से निकाल दीजिए। मुझे सिर्फ आपकी सेवा और आपसे प्रेम करने के लिए मुझे शक्ति दीजिए। मुझे इससे इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। आई डोंट वांट टू हैव एनी सेपरेट डिजायर अपार्ट फ्रॉम दिस। मुझे केवल आपकी सेवा करनी है, केवल आपसे प्रेम करना है। तो ये है फर्क अनर्थ और अभिलाषा में। तो हृदय के अंदर जब तक ये कल्मश रहेगा, और माया और कली और हमारा अशुद्ध मन मृत्यु के दम तक हमको छोड़ने नहीं वाला। कृष्ण कहते हैं ना भगवत गीता में, शक्नोति यह सोड़ुम प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोध उद्भवम वेगम। कृष्ण कहते हैं मृत्यु के एकदम शरीर छोड़ने तक काम क्रोध उद्भव होते रहेगा, उनके जो ये वेग है ये चलते रहेंगे। तो हमारा रिस्पॉन्स क्या है इसके लिए? हाँ, तो ये बहुत जरूरी है। इसलिए भक्ति को इसीलिए रूप गोस्वामी पाद ने भक्ति रसामृत सिंधु में कहा है अन्याभिलाषिता शून्यम। अन्य अभिलाषिता शून्यम। उन्होंने अन्य अनर्थ शून्यम नहीं लिखा है। तो अभिलाषाएं होंगी, इच्छाएं होंगी, लेकिन अन्य अभिलाषा को निकालना है। इसका मतलब एक और होता है कि अगर हमारे हृदय में अगर काम वासनाएं होंगी, तो इसका अर्थ ऐसा नहीं होता है कि हम लोग भक्ति कर नहीं सकते। लेकिन हमारे हृदय में से ये अनर्थों को निकालना है, और एक सिंसियरली स्ट्रगलिंग साधका जो एक मेहनत कर रहा है इन अनर्थों को निकालने के लिए, वो अपने हृदय में देख सकता है कि ये स्वभाव और श्रद्धा, पुराने संस्कार और जो अभिलाषा, इनके अंदर हमेशा युद्ध चलते रहता है, द्वंद्व चलते रहता है, राइट। तो जब ये द्वंद्व चलता है और साधक देखता है कि मैं अपने भक्ति में जीत नहीं पा रहा हूं, तो उसको क्या सोचना चाहिए? या फिर कोई अगर दूसरा व्यक्ति देख रहा है कि अरे ये जीत नहीं पा रहा है, ये इसके हृदय में संघर्ष चल रहा है ना, तो हमको ये देखना चाहिए कि ये इसके कंडीशनिंग, ये इसके संस्कारों की वजह से है। एक्चुअली वो जब बोलता है तो बोलते समय मतलब वो पवित्र बोलता है, लेकिन हृदय के अंदर फिर भी संघर्ष के ऊपर नहीं उठ पा रहा है। बहुत सारे लोग बाहरी दृष्टिकोण से देख के बौखला जाते हैं। इसलिए एक बार मेरे पिताजी हमारी माँ से बता रहे थे कि क्या तुम हमेशा रोती रहती हो, दिन भर माला करती हो फिर भी रोती रहती हो, क्या फायदा तुम्हारे माला करके? तो हम लोगों ने कैसा देखना चाहिए, या फिर पिताजी ने कैसा देखना चाहिए? माला कर रही है ना, बहुत है। वो जो हृदय के अंदर जो अनर्थ है ना, वो धीरे धीरे निकल जाएंगे। इसलिए शास्त्र बताया क्रमेण नहीं, वो प्रलीये तो विष्णु भक्ति यथार्थ बना। क्रमेण नहीं, वो धीरे धीरे जाएंगे, वो तो एक दिन में नहीं जाने वाले। लेकिन माला कर रहे तो 100% गारंटी शुद्ध होना है। तो हमको अननेसेसरीली जज नहीं करना चाहिए किसी को कैसे कैसे बर्ताव कर रहा है, क्योंकि अगर हम लोग जजिंग करेंगे तो हम लोग भक्ति के प्रक्रिया के ऊपर ही डाउट कर रहे हैं। हमको भक्ति की जो पद्धति दी है हमको आचार्यगणों ने, उसके ऊपर ही श्रद्धा नहीं है। हाँ, लेकिन इसका अर्थ ऐसा नहीं होता कि काफी साल बीत गए हैं और फिर भी वो बॉम्बे में कहते हैं ना BMR, बेसिक में राड़ा सॉरी, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए भागवतम क्लास में। लेकिन अगर बेसिक्स में ही अगर गड़बड़ है, वर्ष बीत चुके हैं और फिर भी बीज खराब है अभी भी, इसका मतलब सुधार करना बहुत जरूरी है। वर्ष बीतने के बाद भी अगर व्यक्ति
किसी के साथ द्वेष कर रहा है, किसी के साथ अभी भी उसके हृदय में नफरत है, या फिर पॉलिटिक्स कर रहा है, बैक बाइटिंग कर रहा है, पीछे गलत काम कर रहा है, गुरु का अपराध कर रहा है, तो उसका माला जप करना भी कुछ फायदे का नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम किधर है? अभिलाषा में प्रॉब्लम है। अभिलाषा जो संग लिया था शुरुआत के दिनों में। और इसलिए एक चीज बताना चाहूंगा यहां पर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शिवराम महाराज कहते हैं श्रद्धा हमारे जो इनपुट्स थे, जो हमने ज्ञान प्राप्त किया था भक्ति के शुरुआत के दिनों में, इसके ऊपर हमारी श्रद्धा स्थापित होती है। मतलब अगर दो व्यक्ति है प्रैक्टिस करने वाले अलग अलग मार्ग पर, और एक प्रैक्टिस करने वाला भक्त है, उसकी श्रद्धा सही है लेकिन शक्ति कम है, और दूसरा व्यक्ति है जो दूसरे भलते मार्ग कोई किसी और मार्ग पर चल रहा है, वो उसकी श्रद्धा बहुत स्ट्रांग है उस मार्ग पर, लेकिन प्रॉब्लम है कि वो भक्ति नहीं है, कुछ और ही है। तो उसके कार्यों के ऊपर से हम लोग पता कर सकते हैं तुरंत कि दूसरा वाला व्यक्ति शक्तिशाली हो। ये समझो द्वंद्व हो जाए भक्त के और एक अभक्त के बीच में, तो अभक्त के सामने भक्त शायद हार जाए। लेकिन प्रश्न ये है कि इसकी श्रद्धा शुद्ध होने के कारण उसके अंदर शक्ति नहीं है हराने की, लेकिन श्रद्धा शुद्ध है, इसके लिए इसका डेस्टिनेशन, जो इसका गंतव्य है, वो पक्का है। ये गोलोक जा रहा है, और ये किधर जा रहा है उसको भी नहीं पता। जैसे एक उदाहरण दूंगा, थोड़ा कंट्रोवर्शियल उदाहरण हो सकता है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना भी, इसलिए मैं ये उदाहरण को फिर भी प्रस्तुत करूंगा। समझो अगर कोई व्यक्ति है, वो कहता है कि मुझे जैसे एक भक्त थे, नौसिखिया थे, वो प्रैक्टिस कर रहे थे काफी वर्षों से, लेकिन उन्होंने एक दूसरे भक्त से कहा कि प्रभु जी मैं गो सम्मेलन जा रहा हूँ। तो वो भक्त ने पूछा उनको कि क्यों जा रहे हो? कि मुझे मैं गायों के प्रति बहुत ही डेडिकेटेड हूं, मुझे गायों की सेवा करनी मुझे बहुत अच्छी लगती है, लेकिन अगर मैं इन भक्तों के साथ अगर रहूंगा ना, तो मेरी जो गौ माता की सेवा करने की जो इच्छा है वो तुरंत पानी हो जाएगा, पानी हो जाएगा उसके ऊपर। तो इसलिए मैं 4 दिन वो गौ सेवकों के साथ जाकर रहूंगा, और फिर वहां से मेरी जो गौ सेवा करने की, जो गायों की रक्षा करने की जो मेरी जो इच्छा है, उसको मैं जागृत रखूंगा। तो हमको एक चीज समझना बहुत जरूरी है। प्रभुपाद जी भागवतम में भी लिखते हैं सबमिसिव ऑरल रिसेप्शन। कहीं पर भी, किसी भी स्थान पर अगर हम लोग श्रद्धा के साथ अगर श्रवण करते, तो श्रद्धा से श्रवण करना ही एकमात्र मार्ग है हमारी श्रद्धा को बदलने के लिए। तो हालांकि गोरक्षा भी पूरी तरह से भक्ति का अंग लग सकती है, लेकिन क्योंकि गलत लोगों के संग में जाकर अगर हम लोग ये करते हैं, गलत मतलब जो शुद्ध भक्ति के मार्ग पर नहीं है, जो गौड़ीय वैष्णव भक्त नहीं है, जो हमारे जो श्रील प्रभुपाद जी ने हमको जिनका शरण लेने को बोला है, वो नहीं है। इसलिए होगा क्या कि थोड़ा थोड़ा डेविएशन होगा। विमान जब अपने एयरपोर्ट से जब निकलता है, रनवे से जब निकलता है, 1 डिग्री का इधर उधर हो जाएगा ना, तो कलकत्ता की जगह पर दिल्ली पहुंच जाएगा। तो इसलिए सही जगह से सुनना बहुत जरूरी है। माय गॉड, 8:50 हो गए और हम लोग अभी तक आज का श्लोक शुरू भी नहीं किए। ओके, ठीक है, मैं फटाफट कंप्लीट करने का प्रयत्न करता हूं। तो इसके बाद 5 स्टेजेस कंप्लीट हो चुके हैं। 18वां जो श्लोक था, जो पिछले हफ्ते आप लोगों ने सुना होगा, नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया, उसके अंदर 6ठी स्टेज बताई गई है, वो है भक्ति ही। तो भक्ति मतलब ये कौन सा लाइन से थे? भक्तिर भवती। तो जो व्यक्ति कृष्ण की सेवा करता है, कृष्ण के नाम का जप करता है, उसका हृदय कृष्ण अंदर से रहकर, अंदर जाकर उस हृदय को स्वच्छ करते हैं, हमने 5.5 में देखा है, और फिर उसके हृदय में भक्ति जागृत होती है। भगवान की जो भक्ति है वो हृदय के अंदर ऑलरेडी है। क्या है वो श्लोक?
मतलब बेसिकली हृदय के अंदर ऑलरेडी है, अगर श्रवण कीर्तन करेंगे तो वो साफ हो जाएगा और भक्ति बाहर आ जाएगी। हाँ, तो हम लोग जब गाते हैं एवरीडे चैतो दर्पण मार्जनम, तो इसका मतलब है हम लोग हृदय को स्वच्छ करके भगवान की भक्ति को हम लोग जागरूक करें। श्रेय कैरव चंद्र का वितरणम, राइट। तो इसलिए हमको ध्यान से हरे कृष्ण महामंत्र जो हम लोग जप करते हैं, इसको ध्यान से श्रवण करना बहुत जरूरी है। अगर ध्यान से श्रवण नहीं करेंगे तो सालों बीत जाएंगे और हमको पता चलेगा कि अभी इतने साल हो गए फिर भी मैं बेसिक्स के अंदर ही स्ट्रगल कर रहा हूं, क्योंकि ध्यान पूर्वक श्रवण नहीं हो रहा है। और हम लोग 10 अपराधों से बच नहीं रहे। उसमें सबसे पहला अपराध बहुत इंपॉर्टेंट है, भक्तों की निंदा करना, उससे हम लोग बच नहीं रहे हैं। इसलिए श्रवण करने पर भी या फिर हरिनाम का जप करने पर भी हृदय के अभद्र अनर्थ दूर नहीं हो रहे हैं। एक भक्त एक बार क्लास में बता रहे थे कि वो जब कॉलेज में थे इंजीनियरिंग के दिनों में, तो उनके जब दूसरी ईयर में थे तो उनके साथ कुछ नए विद्यार्थी ज्वाइन हो गए। तो पता चला कि ये नए विद्यार्थी कौन थे, तो बाकी सब बच्चे लोग उन विद्यार्थियों का अंकल अंकल करके पुकारते थे। 4-5 विद्यार्थी थे, उनको अंकल अंकल बोलते थे। तो उन्होंने पूछा ये अंकल अंकल क्यों बोल रहे हैं इसको? तो बोले अरे ये पिछले 8 साल से सेकंड ईयर में ही है 8 साल हो गया, अभी तक थर्ड ईयर में गया है, क्योंकि पास ही नहीं हो पा रहा है, पढ़ाई नहीं हो रही उससे। तो मतलब कॉलेज में आता है, एवरीडे प्रेजेंट है, लेकिन कुछ घुस ही नहीं रहे दिमाग के अंदर। उसी तरह से हम लोग भी आध्यात्मिकता के वर्ग में हमेशा पीछे बैठने वाले विद्यार्थी जैसे थे, यू नो। चैतन्य चरम वो कहते हैं, वी हैव बीन परपेचुअल बैक बेंचर्स इन द क्लास ऑफ स्पिरिचुअलिटी हमेशा पीछे बैठने वाले विद्यार्थियों के जैसे है आध्यात्मिकता के वर्ग में। लेकिन अगर प्रगति करनी है तो श्रवण करना बहुत जरूरी है। और इसके बाद आती है 7वीं स्टेज, जिसको कहते हैं अनर्थापगमम, जैसे इसी श्लोक में सुना था हमने, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। तो जब भक्ति जब श्रवण करेंगे अच्छे से हम सब भक्तगण, तो क्या होगा, हृदय में जो अभद्र वस्तुएं है वो नष्ट हो जाएंगी। इनऑस्पिशियस थिंग्स, अभद्र चीजें, इंक्लूडिंग नाम अपराध। श्रवण ध्यान पूर्वक करने से नाम अपराध भी नष्ट होगा और हम लोग नामाभास के स्टेज पर आएंगे, जब हम लोग 10 अपराधों से बचेंगे। इसलिए हमको रेगुलरली ग्रंथ भागवत और व्यक्ति भागवत से सुनना बहुत जरूरी है। और इसलिए पिछले तात्पर्य में आपने सुना होगा, प्रभुपाद कहते हैं इसलिए व्यक्ति भागवत, उनकी सेवा करना, पर्सन भागवत की सेवा करना बहुत जरूरी है। और प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते भी है बहुत पावरफुली कि ह्यूमन रीजन फेल्स टू अंडरस्टैंड हाउ स्टेडीनेस कैन कम बाय सर्विंग भागवतम। व्यक्ति भागवत, कैसे भक्ति में स्टेडीनेस आता है। स्टेडी मतलब निष्ठा आ जाती है। और इसीलिए 8वें स्टेज में बताते हैं निष्ठा। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी मतलब निष्ठा के स्तर पे तब हम लोग जाकर पहुंचेंगे। तो इसीलिए एक भक्त के लिए स्टेडीनेस, जीवन में स्टेडीनेस होना बहुत जरूरी है। हमारा मन हमेशा चंचल होता है, लेकिन स्टेडीनेस जब तक नहीं आएगा तब तक सही में प्रगति नहीं कर सकते, और इसलिए मन को गलत इनपुट से हमको बचाना है। आपको याद होगा ना, वो गांधी जी के 3 बंदर थे, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, तो इसलिए बहुत जरूरी है सही इनपुट देना। एक बार एक लैंडलॉर्ड था, एक जमींदार था, उसको डॉक्टर ने बोला कि देखो तुमको डायबिटीज हो गया है, तुमको गलती से भी, क्योंकि वो जमींदार था ना, उसके पास बहुत सारे आम के बगीचे थे, तो उसको बोला था कि गलती से भी ये आम खाना मत, समर का सीजन है, आम आएंगे, गलती से भी खाना मत, तुमको डायबिटीज हो गया और बिगड़ जाएगा। तो एक बार उसने डिसाइड कर लिया, ठीक है नहीं खाऊंगा। लेकिन जब घर आया तो देखा तो उसके जो नौकर चाकर थे वो बड़े बड़े क्रेट लेकर गोदाम में रखने के लिए जा रहे थे, आम के क्रेट्स, और उसको रहा नहीं गया। रात के समय वो उस रूम को खोला, और जैसे खुला, देवगढ़ अल्फांसो मैंगो का एकदम जबरदस्त स्मेल आ गया उधर से। वो बोला क्या क्रूर है ये डॉक्टर,
मेरे को बोलता है सिर्फ सलाद खाने के लिए, मैं क्या गाय बकरा हूँ क्या, ये सलाद खाऊंगा नहीं, मैं मर जाऊंगा लेकिन मैंगो खाना नहीं छोड़ूंगा। तो ये हालत होती है जब हम लोग खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते। टेम्पटेशंस को अगर हम लोग कंट्रोल नहीं करेंगे, तो इसलिए स्थित होना। तो स्टेडीनेस कब आएगा भक्ति में? जब हम लोग कंसिस्टेंट रहेंगे भक्ति के अंदर। कंसिस्टेंट मतलब दिन प्रतिदिन वही कार्य करते जा रहे करते जा रहे करते जा रहे। जैसे अगर आपको याद होगा कि कभी कभी गांव में अगर आप जाएंगे, मुझे याद है मेरे गांव के अंदर एक कुआं है, तो कुएं के अंदर माताएं जब पानी निकालती थी, अभी तो मोटर आ गया, अभी पूरा बदल गया, लेकिन जब लाइट जाती तो अभी भी जब वो माताएं पानी निकालती है तो वो रस्सी से वो मटके को भर के जब ऊपर निकालेंगे, तो वो जो लकड़ी होती है ना, लकड़ी, वो रस्सी के घिसने की वजह से वो लकड़ी के अंदर भी ग्रूव्स बन जाते हैं। वो ग्रूव्स कैसे बनते हैं? केवल हर रोज निकालते गए निकालते गए निकालते गए निकालते गए। और आप देख सकते हैं कंसिस्टेंसी, जो हर दिन प्रतिदिन वही कार्य करने का कितना पावर है। तो क्यों ना हम हमारे आध्यात्मिक जीवन में भी दिन प्रतिदिन ऐसा आध्यात्मिक कार्य करते रहे। एवरीडे 16 माला, एवरीडे 4 बजे उठना, एवरीडे रात में टाइम पर सोना, जिससे हम लोग सुबह 4 बजे उठ पाए। एवरीडे गलत संग को दूर रखना और भक्तों का संग लेना, सत्संग लेना, एवरीडे एवरीडे एवरीडे। जब ये करेंगे तब क्या होगा? हमारे चेतना के अंदर भी ऐसे ग्रूव्स बन जाएंगे, निशान बन जाएंगे। जैसे मुझे याद है मेरे मेरे स्कूल के दिनों में 2000 की बात है, 1999 2000 के टाइम की बात है, जब हमारे गली के अंदर पहली बार सीमेंट का रोड बना था। तो जब सीमेंट का रोड बन गया था, 3-4 दिन के पश्चात मेरे मित्र ने मुझे आके बोला, आज तुझे मैं कुछ तो दिखाता हूं। तो मुझे दिखाया, और वहां पर एक कोने में उसका नाम लिखा था, राहुल, वो सीमेंट के रोड के ऊपर। तो मैंने बोला, ये अरे नाम कैसा लिख दिया तूने, ये सीमेंट के रोड के ऊपर कैसे नाम लिख दिया, इसके अंदर तो कुछ भी, ये रोड इसके लिए बना है कि तू टूटे ना, तूने नाम कैसे बना दिया? बोला, जब ये गीला था ना तब भी नाम लिख दिया था, अब ये नाम हमेशा रहेगा यहाँ पर। तो उसी तरह से ये उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी चेतना जो गीली होती है, गीली मतलब इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं, कौमारम आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतान्य, कौमार स्टेज में। इसलिए जब छोटे हैं, कुमार अवस्था में, मतलब 5 वर्ष तक, तभी हम लोगों को भक्ति प्रैक्टिस करना है। प्रभुपाद कहते थे कि इसलिए हमारे जो इस्कॉन में जो भक्त जन्म रहे हैं, उनको हमको बचपन से ही कृष्ण के बारे में सिखाना है, ताकि जब बड़े हो जाए कृष्ण को भूले ना। प्रभुपाद खुद का उदाहरण देते थे। प्रभुपाद बोलते थे, हम लोग भी जब बचपन में पतंग उड़ाते थे, तो पतंग उड़ाते उड़ाते कृष्ण को प्रार्थना थे, हे कृष्ण प्लीज मेरी पतंग उड़ाने के लिए मदद करो। कृष्ण को बोलते थे पतंग उड़ाने के लिए मदद करने के लिए, क्योंकि दिमाग के अंदर इतना फिट हो गया है। तो इसी तरह से अगर हम लोग रेगुलरली, ठीक है हम लोग बचपन से नहीं कर पाए, लेकिन प्रभुपाद कहते थे बेटर लेट देन नेवर, देर कभी न आने से देर भली, है ना। तो दैट इज व्हाई अगर अभी भी अगर हम लोग कंसिस्टेंटली एवरी डे थोड़ा 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 प्रैक्टिस करते जाएंगे, तो कुछ वर्षों के अंदर हम लोग भी प्रगति कर पाएंगे, हम लोग भी एकदम स्टडी हो पाएंगे। मुझे याद है जब भक्ति में मैं नया था, 1-2 वर्ष ही पूरे हुए थे, तो एक बार हम लोग मायापुर यात्रा गए थे। तभी तो मायापुर के अंदर हम लोग रात में महाराज का कीर्तन हुआ था, सब कुछ हुआ था, 10-10:30 बज गए थे, सब लोग थक गए थे और सुबह जल्दी उठना भी है। तो सब लोग, हम लोग फिर रूम में आके हम लोग सो गए। तो मेरे जो बगल वाला जो भक्त था, जो मेरे बगल में सो रहा था, हम लोग सब साथ में ही आए थे वापस, सडनली 10-10:30 बजे के आसपास वो एकदम ऐसा हॉरिफाइड, हॉरिफाइड एकदम भयंकर उसका मुख बना के धाप से उठ गया। तो बोला, प्रभु क्या हो गया, अचानक सब ठीक है ना? अरे प्रभु जी शायद मेरी 4 मालाएं बच गई है। और वो तुरंत भागा, माला उठाया, रूम के बाहर भागा और पहले माला पूरा किया उसने, और फिर आके 11-11:15 बजे सोते सोते माला उसने पूरी की, और फिर 11:15 बजे आके सो गया। मेरे मेरे मन के अंदर ऐसा इंप्रेशन बन गया कि देखो ये है भक्त का सिंसियरिटी, कि कुछ भी हो जाए छोड़ूंगा नहीं, मेहनत करते रहूंगा, मेहनत छोड़ूंगा नहीं। और फिर ऐसा एक दिन आएगा
जब वो माता है, जब कुएं से पानी निकालती है, इधर उधर बातें करती रहती है, लेकिन कुएं से पानी एकदम सही जगह से वो रस्सी से निकल रहा है, वो रस्सी उस गैप से बाहर नहीं जा रही है। उसी तरह से हम लोग भी थोड़ा इधर उधर कार्य में लग जाएंगे, लेकिन भक्ति के कार्य ऊपर नीचे नहीं होंगे। एवरीडे वो चलते रहेंगे, लेकिन कब चलेंगे? जब वो ग्रूव्स बन जाएंगे, जब वो निशान बन जाएंगे, तभी ही हम लोग महान भक्तों के जैसे बर्ताव होता है उसको हम लोग देख के समझ सकते हैं। 9 बज चुके हैं। और 9वां और जो 10वां स्टेज है, मैं जस्ट 2-5 मिनट लेता हूं। 9वां और 10वां जो स्टेज है वो आज का श्लोक है, जहां पे बताते हैं रुचि और आसक्ति। रुचि मतलब स्वाद, तो जब हम लोग निष्ठा स्तर पे पहुंच जाएंगे, अभी हम लोग अनर्थ निवृत्ति में ही है, मैं आपको बता देता हूं, हम लोग शायद 7वें 8वें स्टेज पर होंगे, 6ठे 7वें स्टेज पर होंगे शायद, लेकिन ये 9वां और 10वां स्टेज की बात चल रही है आज के श्लोक में। तब क्या होगा? निष्ठा पर जब हम लोग स्थापित हो जाएंगे, आप बोलेंगे प्रभु जी मेरे अंदर तो निष्ठा है ऑलरेडी। अगर निष्ठा है तो हृदय के अंदर कोई भी प्रकार का अभद्र नहीं दिखेगा, एटलीस्ट दिखेगा नहीं, एकदम फिक्स हो जाएंगे हम लोग। तो हम लोग श्योरली, एटलीस्ट मैं तो निष्ठा स्टेज पे नहीं होंगे, आप में से कुछ भक्त हो सकते हैं, लेकिन मैं तो पक्का नहीं हूं। लेकिन जब निष्ठा क्रॉस होगी तब रुचि आएगी हरि नाम के अंदर, तदा रजस तमो भावा काम लोभ लोभादयश्च, ये सब निकल जाएंगे हृदय में से, और आसक्ति निर्माण होगी। आसक्ति मतलब हम लोग स्थित हो जाएंगे। स्थितम सत्वे चैते रनाविदम स्थितम सत्वे, आसक्ति एकदम पक्का बैठ जाएगा, भगवान हृदय के अंदर एस्टैब्लिश हो जाएंगे। तो इसलिए आप इस लेक्चर के ऊपर प्रभुपाद का क्लास सुन सकते हैं। काफी वर्ष मतलब जो इन्होंने प्रभुपाद में दिया था वृंदावन में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, प्रभुपाद ने दिया था। तो हनुमान प्रसाद प्रभु अपना माइक बंद कीजिए, थैंक यू। तो रजस्तमो भाव, तो हमको क्या करना है कि बेसिकली प्रभुपाद जी उस श्लोक के अंदर कह रहे थे कि ट्रेनिंग से सब कुछ पॉसिबल है। प्रभुपाद उदाहरण दिया, अरे एक अनाड़ी व्यक्ति जिसको पढ़ाई नहीं आती, वो अनाड़ी व्यक्ति भी पढ़ सकता है। अनकल्चर्ड जिसको कोई प्रकार के हिप्पी लोग भी अगर गोस्वामी बन सकते हैं। अगर जानवर को भी अगर आप मनुष्य के जैसे अगर आप सर्कस में ट्रेन कर सकते हैं, आप देखा होगा कुत्ते भी एक दूसरे के ऊपर ऐसा चल के कंधे के ऊपर कंधा, पहले 2 पैर रख के चल सकते हैं, तो इंसानों का क्या कहना। इसीलिए ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। और ये ट्रेनिंग प्रभुपाद कहते हैं 2 प्रकार से हो सकती है। प्रभुपाद कहते हैं तपसा ब्रह्मचर्य शमेन दमेन च, 6ठे स्कंद में पहले अध्याय में आता है यह श्लोक। धीरे धीरे तपस्या करके अष्टांग योग की पद्धति से कर सकते हैं, या फिर सीधा कृष्ण कृष्ण भावना में अपराओ और लिफ्ट के जैसे धड़ 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 भक्ति के अंदर प्रगति करते हुए आप सीधा भगवत धाम पहुंच सकते हैं, राइट। तो इसीलिए भक्ति करना, जो हम लोग भक्तों के संग में कर रहे हैं, एवरी डे भक्ति करना बहुत जरूरी है। जब एवरीडे भक्ति करेंगे, एवरीडे हम लोग गुरु के दिए हुए आदेशों को पालन करेंगे, हर रोज हम लोग नियम से अगर डिटर्मिनेशन के साथ अगर प्रैक्टिस करेंगे और सेवा करेंगे, भक्तों का संग लेंगे, तो क्या होगा? तदा रजस तमो भावः काम लोभ आदयश्च, ये सब धीरे धीरे करके निकल जाएंगे और हम लोग भक्ति के अंदर स्थित हो पाएंगे, राइट। और फिर धीरे धीरे भगवान की भक्ति करने के अंदर रुचि अपने आप निर्माण होगी। तब हम लोग मंगल आरती को उठने के लिए भागेंगे नहीं, मतलब मंगल आरती के लिए भागेंगे नहीं, सॉरी गलत बोल दिया। ब्रह्मचारी गण सुबह सुबह भागते हैं, उसको कहते हैं गोपी क्लब। गो मतलब भागो और पी मतलब प्रेजेंट लगाने के लिए। तो गोपियों की तरह ब्रह्मचारी गण सुबह सुबह भागते हैं। अगर पी नहीं लगाया तो 108 महामंत्र लिखने पड़ेंगे, लेट हो गए तो। उसके लिए नहीं भागेंगे। बचने के लिए नहीं भागेंगे, भगवान का दर्शन लेने के लिए भागेंगे। और क्योंकि लालसा बढ़ जाएगी हृदय के अंदर, लेकिन उसके लिए पहले बेसिक्स पे वर्क करना पड़ेगा।
और वो वर्क तभी कर पाएंगे जब भी हमारे मूल्य पद्धति सही होगी। तो मूल्य पद्धति को सही करना कितना आवश्यक है, ये आज हम हमारे क्लास से हम लोग इसको हमारे होमवर्क में हम लोग रख सकते हैं। क्योंकि अगर मूल्य पद्धति अगर करप्ट हो गई, अगर सीड ही खराब है, बीज ही खराब है, तो क्या निकलेगा और क्या गंतव्य स्थान पहुंचेगा। अगर आप स्टेशन पर जाते हो तो स्टेशन पे जाने पर आप अगर पूछते हो दिल्ली जाने के लिए कौन सी ट्रेन है, अगर स्टेशन मास्टर बोलता है अरे इतनी सारी गाड़ियां खड़ी, बैठ जाओ किसी भी गाड़ी में, अरे ऐसा थोड़ी है, कोई तो गाड़ी होगी ना जो दिल्ली जा रही होगी इसमें से, नहीं नहीं कोई तो गाड़ी, अल्टीमेटली कभी ना कभी तो पहुंच जाएंगे ना दिल्ली। ऐसा नहीं होता। अगर ट्रेन में बैठना है तो आप इतनी सारी चीजें चेक करते हो भाई, ट्रेन नंबर क्या है, ट्रेन का नाम क्या है, कौन से प्लेटफॉर्म पर खड़ी है, बाद में कौन सा बर्थ है, कौन सा बोगी है, वो बोगी के अंदर अपना नाम वही है कि नहीं कंफर्म करते, पुलिस आके देखता है, वो आपका आईडी भी पूछता है, टीसी, आप सही व्यक्ति हो गए। अरे ट्रेन में प्रवास करने के लिए, यहां से वहां जाने के लिए आप इतनी मेहनत करते हो, तो भक्ति तो ऐसी हो जाएगी। भक्ति के अंदर भी हमको ध्यान पूर्वक करना बहुत जरूरी है। तभी हम लोग सही अभिलाषा अगर रखेंगे, सही अभिलाषा के ऊपर होमवर्क करेंगे, और वो होगा रेगुलरली प्रभुपाद की वाणी सुनकर, महान भक्तों से श्रवण करके, उनकी सेवा करके, तब जाके हम लोग सही से भक्ति में प्रगति कर पाएंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। राम लक्ष्मण प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे हरे सेवा कृष्णा, करने बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छा प्रवचन था प्रभु जी। वी आर डिलाइटेड टू हियर इट। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। आप प्रार्थना कीजिए राम लक्ष्मण प्रभु की छोटा मुंह बड़ी बात बोलना बहुत आसान होता है, लेकिन प्रैक्टिस भी कर पाऊं इसको अपने जीवन में। आप कर रहे हैं इसलिए आपके हृदय से निकल रहा है, हमको वो प्रेरणा मिल रही है, हमको उसी प्रकार से करने का प्रयास करना है प्रभु जी। आपने कल इलेक्ट्रिक चार्ज दे दिया इसलिए वही बाहर निकला। नहीं, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। प्रयास कर रहे हैं हम लोग, और आप लोगों की कृपा से कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभु जी